हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम वृक्काणु या नेफ्रॉन का कार्य और उसके चित्र बनाने के लिए सीखेंगे आसानी से। देखिए, आपको प्रश्न में है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यह आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप आसानी से सीख लीजिए और इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना बनाने और इसके कार्य विधि को जानने से पहले हम क्या करेंगे, ये कहाँ से आता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वृक्काणु या नेफ्रॉन जो होता है आपको रियल में ये क्या होता है, एक किडनी का भाग होता है। किडनी के बारे में आप पहले जान लीजिए, इसके बाद ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिक या गुर्दा कहते हैं। और किडनी जो होता है हमारे शरीर में दो पाया जाता है। हमारे शरीर में कितने किडनी होते हैं? दो होते हैं, जो लगभग दोनों साइड होते हैं। हमारे लगभग लंग्स के नीचे में पाया जाता है दो। और ये किडनी जो होता है आपको सेम के बीज के आकार का होता है। ये देख रहे हैं, ये आपका किडनी का आकृति है। किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिक या गुर्दा भी कहते हैं। तो आपको गुर्दा जो है आपको उर्दू शब्द है, ब्रिक हिंदी है, और किडनी क्या है आपको इंग्लिश है। तो हम किडनी को तीन नाम से जानते हैं, किडनी, ब्रिक अथवा गुर्दा के नाम से जानते हैं। किडनी हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? दो पाया जाता है। ये किडनी का जो संरचना पाया जाता है ये हमारे शरीर में दो होता है। और इसका काम क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये इसका बनावट कैसे होता है। किडनी जो है आपको इस प्रकार से होता है, दोनों साइड में। आपका राइट साइड का जो किडनी होता है थोड़ा नीचे दबा हुआ होता है। क्यों होता है? क्योंकि किडनी जो राइट साइड का होता है, राइट साइड हमारा लीवर पाया जाता है, और लीवर जो होता है लीवर के दबाव के कारण ये थोड़ा झुक जाता है। तो किडनी जो होता है इसका संरचना जो होता है, इसका बाहरी वाला जो परत होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसका जो बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक। और किडनी का मुख्य काम होता क्या है कि हमारे शरीर में किडनी का जो मुख्य काम होता है, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। तो क्या होता है, किडनी हमारे जो भी अपशिष्ट पदार्थ छानने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको क्या कर देता है कि मूत्र वाहिनी के द्वारा पेशाब के रूप में इसको मूत्राशय में भेज देता है, जो यहाँ पे आपको आकृति में बना हुआ है। और फिर ये क्या होता है, आपको मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो किडनी का काम आपको यही होता है। आप चाहिए तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। देखिए, किडनी जो होता है ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र होता है, लेकिन उत्सर्जन तंत्र में एक उसका अंग है जो कि आपको किडनी होता है। तो इसमें सबसे मुख्य जो उत्सर्जी अंग होता है वो आपको क्या कहलाता है, किडनी कहलाता है। तो यहाँ पे उत्सर्जन का मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपको उत्सर्जन कहलाता है। जो हमारे शरीर में उपयोगी नहीं होता उसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, और उसको जो बाहर निकालने का जो काम होता है वही क्या कहलाता है, वही आपको उत्सर्जन कहलाता है। और बाहर निकालने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग। तो हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकालता, बहुत सारे अंग के द्वारा निकलता है, और जो अंग अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। उनमें से एक मुख्य अंग है किडनी। तो किडनी जो होता है प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसके बाद किडनी रक्त को छानने का कार्य करता है। किडनी का मुख्य काम क्या होता है, हमारे रक्त को छानता है। और हमारे शरीर में किडनी जो होता है इसका वजन जो होता है 140 ग्राम के आसपास होता है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और किडनी की इकाई यूनिट नेफ्रॉन होता है। अब इकाई क्या होता है, कहने का मतलब जिस प्रकार आप देख रहे हैं, एक मकान को बनाने के लिए बहुत सारे ईंटों की ज़रूरत होता है। बहुत सारे ईंट को मिला के आप क्या करते हैं, एक मकान बनाते हैं। तो इसलिए आपको मकान का इकाई क्या हो गया, आपका ईंट हो गया। उसी प्रकार किडनी जो बना हुआ होता है वो आपको किससे मिलकर बना होता है, वो आपको वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। और लगभग हमारे एक किडनी में लगभग आपको 8 लाख के आसपास क्या पाया जाता है, वृक्काणु पाया जाता है। तो आप समझ लीजिए हमारा किडनी जो होता है लगभग 2-3 इंच के आसपास होता है, और उनमें 8 लाख वृक्काणु है। तो समझ सकते हैं आप कितना छोटा होगा, इसमें 8 लाख के आसपास होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसको मैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको जूम करके दिखाया जाता है, और इसको जब देखेंगे तो इसका आकार कैसा होता है इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। वही चीज़ आपको सीखना है, वृक्काणु क्या होता है।
चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृक्काणु के फिगर को बनाने के लिए सीखते हैं। जो किडनी के अंदर आपको 8 लाख की संख्या में पाया जाता है, उनका हम एक आकृति को बनाएंगे और उसको सीखेंगे और इसका मुख्य काम क्या होता है। तो ये देखिए, वृक्काणु जो होता है आपको, जिसको हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं, ये आपको इसका सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है, ये कप के आकार का होता है। किस आकार का होता है, आप आसानी से सीख जाइएगा बनाने के लिए। देखिए, ये आपको क्या होता है, कप के आकार का होता है। इसको ऐसे कर देंगे, इस प्रकार से। इसको बनाने के लिए आसानी से सीखिए। ये आपको कप का आकार की तरह होता है और इसके बीच में जो होता है ऐसे घुंघरूला टाइप से झिल्ली होता है, ये इस प्रकार से, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसका आगे वाला जो हिस्सा होता है वृक्काणु का, जो किडनी के अंदर पाया जाता है, जो कप के आकार का होता है, उसके आगे में झिल्ली वाला जो पदार्थ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये जो आपको क्या करता है, हमारे रक्त में जो भी गंदगी आता है पूरा उसको क्या करता है, गंदगी को एक साइड लगा देता है, एक साइड रख देता है, और इसके साथ साथ शुद्ध ब्लड को वो फिर हमारे शरीर में भेज देता है। यानी हमारे ब्लड में जो भी अशुद्ध पदार्थ होता है सारे को क्या कर देता है, अलग कर देता है। जो भी पदार्थ होता है उसको छानने का केवल काम करता है ग्लोमेरुलस। इसके बाद क्या होता है, इसका अगला हिस्सा, इसको हम बनाने के लिए पहले सीख लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, आसानी से ऐसे करके घुमा देंगे एक बार। इस प्रकार से आप आसानी से सीख जाइएगा बनाने के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहीं से फिर हम ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम बना लेते हैं इस प्रकार से। आप आगे बढ़ाइएगा, थोड़ा सा यहाँ से पतला कीजिएगा और इसको सीधा ऐसे करके मोड़ दीजिएगा। मोड़ने के बाद फिर यहाँ से, जिस प्रकार यहाँ से मोटा है, इस प्रकार से इसको यहाँ से मोटा कर दीजिएगा। और यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ तक मोटा वाला हिस्सा को ऐसे करके करने के बाद फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, एक बार ऐसे मोड़ के ऐसे घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद यहाँ से एक पेड़ की तरह आपको क्या कर देना है, ऐसे करके ऐसे, जैसे पेड़ का आपको तना होता है, इस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा किडनी के अंदर जो पाया जाता है, जिसको आप नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्काणु, इसका आकार आपको इस प्रकार से होता है। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका कप की आकृति का बनाइए। इसके आगे क्या होता है, झिल्ली होता है। यह क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी ब्लड आता है, किडनी के अंदर जो भी ब्लड आता है, उसमें क्या करता है, ब्लड को छान के बस ब्लड को हमारे शरीर में भेज देता है। और इसमें आपको क्या करता है, ब्लड को जब छानता है, ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ब्लड को छानने के बाद हमारे ब्लड में शुद्ध पदार्थ हो, ब्लड में जो हमारे शरीर के लिए छानने के बाद जो पदार्थ बचता है वो शुद्ध हो, जो हमारे शरीर के लिए फायदा भी हो या हानि भी हो, सारे को क्या कर देते हैं, छान लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा, ये जो खाली वाला स्थान होता है, ये दोबारा क्या कर देता है, इसी चीज़ को, जो हमारे ब्लड क्या कर, जो हमारा ग्लोमेरुलस जो होता है, ब्लड को छान देता है। आप जानते हैं कि आपका वृक्काणु जो होता है किडनी के अंदर पाया जाता है, जो कि इसकी संख्या कितना होता है, 8 लाख होता है। और वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का आकार आपको इस प्रकार से पाया जाता है। चलिए इसको हम समझते हैं
कि इसका जो पार्ट होता है किसको क्या कहेंगे, इसका नाम को भी लिखेंगे और इसका कार्य क्या होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसका सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जो कप की तरह होता है, इसके बीच में एक झिल्ली की तरह पदार्थ होता है और ये इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, यह निस्पंदन के द्वारा, ये अपने क्षमता के द्वारा क्या करता है, रक्त में जो भी कण होता है, हमारे रक्त किडनी के अंदर आता है तो रक्त का जो भी कण होता है उसको क्या कर देता है, छान देता है और रक्त को फिर क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर में वापस भेज देता है। यानी हमारे शरीर का जो ब्लड हमारे किडनी में आता है तो वो क्या करता है, उसमें जो वृक्काणु होता है वो क्या करता है, रक्त के कण को छान देता है और जो भी शुद्ध ब्लड होता है उसको हमारे शरीर में वापस भेज देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट होता है, ये जो आपको पूरा कप की तरह लग रहा है, ये हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट या बोमेन हम लोग, या इसको हम दूसरा नाम बोमेन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बोमेन कैप्सूल के नाम से भी इसको जानते हैं, ये वाला हिस्सा। तो ये क्या कर देता है, सबसे पहले इस ग्लोमेरुलस जो होता है ये ब्लड के कण को छान देता है, लेकिन इनमें कौन अच्छा कण है कौन खराब कण है इसको ये नहीं छानता है, केवल छान देता है, ये केवल छानने का काम करता है। लेकिन ये बोमेन संपुट जो होता है दूसरा पार्ट जो इसका होता है, ये क्या कर देता है, तो वो कण जो छानता है वो छाना हुआ कण को पुनः क्या कर देता है, अवशोषित करता है, यानी जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, यानी अपवहन के द्वारा ये क्या कर देता है, उस कण को दोबारा छानता है और छानने के बाद हमारे ब्लड में जो कण होता है उस कण में जो अच्छा पदार्थ होता है उसको दूसरे साइड में रख देता है और इसके बाद जो हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कण में, वो अपशिष्ट पदार्थ को पेशाब में परिवर्तित कर देता है और उसको फिर क्या कर देता है, आगे भेज देता है, जिसको पेशाब मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बोमेन सूट क्या कर देता है, जो ग्लोमेरुलस जो है ब्लड को छानता है कण को, उसमें शुद्ध चीज़ को निकाल करके यानी इसको छांटने का काम करता है। आगे देखते हैं, और इसके बाद जो आपको जो भी ये हिस्सा दिख रहा है ये सारे चीज़ आपको क्या कहलाता है, आपको नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये दो हिस्सा को आपको मेनली जानना है। एक होता है ग्लोमेरुलस जो ब्लड के कण को छानता है, दूसरा होता है वही कण छाना हुआ कण को पुनः ये क्या करता है, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल उसको पुनः फिर से छानता है, उनमें जो अपशिष्ट होता है उसको बाहर दूसरे नली में दे देता है, जो अच्छा होता है उसको हमारे शरीर के लिए भेज देता है। और इस प्रकार ये क्या होता है, आपको वृक्काणु का आकार इस प्रकार से होता है। ये दो चीज़ को छोड़ के जितना आप देख रहे हैं ये सारी आपको क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है, या इसको हम लोग वृक्काणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्काणु भी कहते हैं, जो किडनी का इकाई होता है। यानी ये वृक्काणु मिलकर ही किसका निर्माण करता है, किडनी का निर्माण करता है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा से जान लेते हैं कि इसको आपको एग्जाम में अगर पूछे तो आप इस प्रकार आकृति बना दीजिएगा, ग्लोमेरुलस लिख दीजिएगा, यहाँ पे बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल लिख दीजिएगा और इस प्रकार आप इसको दर्शा सकते हैं। इसका आपको कार्य भी पूछता है तो आप ये लिख दीजिएगा, तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्लोमेरुलस का जो काम होता है यह निस्पंदन के द्वारा रक्त से कणों को क्या करता है, छानता है तथा शुद्ध रक्त को शरीर में वापस भेजता है। आप ये भी पॉइंट लिखिएगा। एक दूसरा है बोमेन कैप्सूल, जो कि ये वाला हिस्सा है। बोमेन कैप्सूल का क्या काम होता है, ये आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषित करता है, फिर से इसको क्या करता है, छानता है और यूरिया को अलग अपवहन के द्वारा करता है। जो हमारे शरीर में खतरनाक पदार्थ होता है उसको अपवहन के द्वारा अलग कर देता है। और वृक्काणु का जो मेन काम होता है, वृक्काणु का जो आपको मेन काम होता है, ये काम इसका है कि इसका कार्य है पेशाब का निर्माण करना। यानी वृक्काणु का काम है पेशाब को बनाना और बाहर निकालना। इसका मेन काम क्या होता है, पेशाब का निर्माण करना और उसको बाहर निकालना। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमको